आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की प्रमुख साहित्य। भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन हैं? यह व्रजसेन सूरी। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठ या मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्य प्रकाश जोशी का संबंध है। ये कविता साहित्य से संबंधित है। मुहैणोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह मुहैणोत नैणसी ख्यात फाइनिंग मोमेंट्स के लेखक है। ये राजेंद्र शेखर है। जय सिंह सूरी लेखक थे। ये हमीर मद मर्दन के लेखक थे। बीकानेर राठौड़ा ख्यात के लेखक थे। ये दयालदास थे। भरतेश्वर बाहुबली घोरबंद राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन हैं? ये व्रजसेन सूरी है। बाथटी के रचनाकार है। ये चंद्र सिंह बिरकठी है। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा ने लिखी थी। 2009 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया गया। यह मेजर रतन जहांगीर को दिया गया था। मेजर रतन जहांगीर को यह पुरस्कार माई एड़ा पूत जण के लिए दिया गया था। पद्मावत के रचनाकार है। यह मालिक मोहम्मद जायसी है। जायसी भक्ति काल की सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका है। यह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। संगीत रत्नाकर के रचनाकार है। ये सारंगधर है। आचार्य महापग की कृति निम्न में से कौन सी है? आत्मा के आसपास। निम्न में कौन मध्यकाल का साहित्यकार नहीं है? यह सूर्यमल मिश्रण नहीं है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। ये पद्मावली है। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? ये चारण तथा भाटों को है। शिशुपाल वध का लेखक था। यह भीनमाल का माघ थे। संस्कृत में महाकवि माघ की जन्मस्थली भीनमाल है। इन्होंने 3री शताब्दी में इस उत्तम कोटि के संस्कृत काव्य की रचना की। नुए सिपिहर के रचनाकार है। यह अमीर खुसरो है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों की कृति स्तंभ लेखक के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? यह मेवाड़ी का किया गया था। शिल्पी शास्त्री मंडल द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? यह कला मंडल नहीं है। वर्ष 2010 में किस राजस्थानी साहित्यकार की 194वीं जयंती है? ये सूर्यमल मिश्रण की है। राजिया सोरठा नामक ग्रंथ की रचयिता है।
ये कृपाराम है। निम्न में से कौन राजस्थान की आधुनिक साहित्यकार नहीं है? ये चंद्रवरदाई नहीं है। ना सावन सुरंगो ना भादवो हरियो नामक आवत से तात्पर्य है। ये सदैव एक समान रहना। अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? ये अबुल फजल थे। राजस्थानी भाषा की विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता है। ये संत हनुमंत किनकर है। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता थे। ये कन्हैयालाल सेठिया थे। सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम राजा की रचना की थी थे। ये श्री कृष्ण भक्त कवि कलानिधि थे। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। यह मूर्णोत नैणसीरी ख्यात ये सबसे प्राचीन है। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचयिता थे। ये रणछोड़ भट्ट थे। रणछोड़ भट्ट कृत यह प्रशस्ति संस्कृत में है जो राजसमंद झील की पाल पर 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिला इतिहास है। राजस्थानी भाषा में दुविधा और उल्लेखु हिटलर जैसी कथाओं की रचयिता है। ये विजयदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? ये कलानिधि नहीं है। कानड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है? ये पद्मनाभ है। कानड़ देव प्रबंध को इतिहास की सच्ची घटनाओं की जानकारी देने वाला ग्रंथ कहा गया है। इसमें जालोर के कानड़ देव व दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? ये जयानक है। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक भट्ट था। इस रचना की खंडित प्रतिमा के आधार पर डॉक्टर बुलर ने चंद्रोदयकृत पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न खड़ा कर दिया। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? ये कानड़ देव प्रबंध में मिलता है। मध्यकालीन ग्रंथ का कौतूहल की विषय वस्तु है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर मातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? बातारी फुलवारी 14 खंडों में प्रकाशित की गई है। राजस्थान साहित्य की कौन सी विधा कहानी या कथा से संबंधित है? यह वात है। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? ये सोमदेव थे। को पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ पीवीसी। आप हमारे चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें एंड शेयर करें।